हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम गोस्वामी। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ओशंस के बारे में। दोस्तों, आज की डेट में वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े ओशन के बारे में तो उसका नाम है पैसिफिक ओशन, जिसे प्रशांत महासागर भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशन, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। और फिर आता है इंडियन ओशन, जिसे हिंद महासागर भी कहते हैं। नंबर 4 पर आता है अंटार्कटिक ओशन, जिसे दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशन भी कहते हैं। और फिर आता है आर्कटिक ओशन, जिसे उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। बट इनिशियली देयर वर ओनली 4 ओशंस। अटलांटिक ओशन वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ द ओशन कैटेगरी। फिर धीरे धीरे डिस्कवर किया गया कि जो लोअर पोर्शन है इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का, उसकी क्लाइमेट अपर पोर्शन से डिफर करती थी। और उसका रीज़न ये बताया गया कि वो नीचे वाला पोर्शन था अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से जाके मिलता था और उसकी वजह से उसके जो क्लाइमेट थी वो अलग मानी गई। देन इन 1999 नोआ, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ने डिसीजन लिया कि जो लोअर पोर्शन है तीनों ओशंस का, इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक, इस पोर्शन को एक अलग ओशन का नाम दिया जाए और उसको फिर नाम दिया गया सदर्न ओशन। दोस्तों, अब बात आती है इन ओशंस की बाउंड्री कैसे डिसाइड की जाती है कंट्री वाइज। उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 1982 में एक लॉ बनाया और 1994 में उस लॉ को अप्लाई किया गया, जिसके अंतर्गत इन ओशंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओशंस में जो डिस्टेंस मेजर होता है वो नॉटिकल माइल में मेजर होता है, ना किलोमीटर्स में मेजर होता है और ना ही माइल्स में मेजर होता है। एक नॉटिकल माइल में 1.82 किलोमीटर्स होते हैं। अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल लूँ, इंडिया के पूरे सदर्न पार्ट में इंडियन ओशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन इंडिया का हुआ। बट इंडियन ओशन का कितना हिस्सा इंडिया में आएगा वो डिसाइड करेंगी वो कैटेगरीज। इंडिया की बाउंड्री से एक बेस लाइन खींच लेते हैं और उस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जितना भी एरिया कवर होगा उस ओशन में, वो एरिया इंडिया के अंदर ही आएगा। उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी और कंट्री का कोई भी हक नहीं होगा। अगर कोई भी कंट्री उस एरिया के वाटर में या उस एरिया की एयर में अगर एंटर करना चाहती है तो उनको पहले तो परमिशन लेनी होगी और कुछ ना कुछ टैक्स भी बियर करना पड़ेगा। अगर मैं उसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक आ जाऊं तो उसे इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इकोनॉमिक जोन में बाकी कंट्रीज एंटर कर सकती हैं विदाउट एनी परमिशन और विदाउट बियरिंग एनी टैक्स। बट इस इकोनॉमिक जोन के पानी के नीचे जितने भी रिसोर्सेज और मिनरल्स अगर मिलते हैं वो सारे के सारे उसी कंट्री के होंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक अगर इंडियन ओशन में जाया जाए और उस ओशन के नीचे जितने भी रिसोर्सेज या जितने भी मिनरल्स मिले, फॉर एग्जांपल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल, फिश, कॉपर, सल्फर, तो ये सारे रिसोर्सेज और मिनरल्स पर हक सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा। सिर्फ इसी वजह से हर कंट्री चाहती है कि उसका इकोनॉमिक जोन ओशन में जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस कंट्री को फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। इसी तरह अगर किसी कंट्री के पास कोई आइलैंड है तो उस आइलैंड के चारों तरफ ओशन में अगर 200 माइल तक जाया जाए तो वो सारा एरिया भी उसी आइलैंड का होगा। उस एरिया के अंडर जितने भी रिसोर्सेज और मिनरल्स मिलेंगे वो भी उसी आइलैंड के होंगे। इट मीन्स अगर किसी कंट्री के पास जितने ज़्यादा आइलैंड्स हैं तो उसको इकोनॉमी में भी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक जोन उसका बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं पैसिफिक ओशन की, प्रशांत महासागर की, ये वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये हमें मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, जिंक, आयरन, कॉपर, सल्फाइड, ये सब प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, इसका नाम ग्रीक गॉड एटलस के नाम पर पड़ा था। ये दुनिया का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट ओशन है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, मीन्स सी ऑफ डार्कनेस, बिकॉज लॉट ऑफ मिस हैपनिंग हैपेंड इन दिस ओशन। लाइक बर्मुडा ट्रायंगल भी इसी ओशन में और टाइटैनिक भी इसी ओशन में ही सिंक हुआ था। अटलांटिक ओशन 5 बड़े कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड भी इसी ओशन पे ही है। दुनिया का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, जिसका नाम है न्यू गिनी। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन पड़ा है। इंडियन ओशन ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है, जो इसकी चौड़ाई को कर देता है अबाउट 10,000 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें अंटार्कटिक ओशन की, जिसे सदर्न ओशन भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट ओशन है। साउथ पोल पर होने की वजह से हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाकी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन हैं ताकि वो रिसर्च कर सकें अंटार्कटिक ओशन पर। और अर्थ का अब तक का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर, दैट इज
-89.2 डिग्री सेल्सियस, वो भी अंटार्कटिक ओशन में ही रिकॉर्ड किया गया। अब हम बात करते हैं अपने 5वें ओशन की, जिसका नाम है आर्कटिक ओशन। ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। नॉर्थ पोल पर होने की वजह से ये भी हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाती। ये साइज में रशिया से भी छोटा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलर बियर मिलते हैं। आई होप आज आप सबको ओशंस के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।